बीके मैथ सॉल्यूशन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग यूपी टेट संबंधित सी टेट और सुपर टेट संबंधित कुछ मैथ हल करेंगे जो परीक्षाओं के लिए बहुत ही आवश्यक है। ये मॉडल पेपर एक तरह से है जो कि इस टाइप के इसी प्रकार के क्वेश्चन यूपी टेट में मैथ के आ सकते हैं, चाहे सी टेट हो चाहे सुपर टेट हो। ये रिवीजन भाग 4 है। हमने रिवीजन भाग फर्स्ट सेकेंड थर्ड अपलोड कर दिया है और ये चौथा रिवीजन है। तो अगर आप लोग पहला दूसरा तीसरा यदि आप लोग देख लेते हैं चौथा, तो आपको उससे अधिक मैथ से अधिक नहीं आएगा। मतलब उसी के हिसाब से आपका सब मैथ बना दिया गया, चढ़ा दिया गया है। तो आप लोग रिवीजन भाग 1, रिवीजन भाग 2, रिवीजन भाग 3 और रिवीजन भाग 4 को अगर आप लोग देख लेते हैं तो आप लोगों को मैथ में कोई परेशानी नहीं होगी। तो आइए, आपका पहला क्वेश्चन है 15 पुरुष एक काम को 6 दिनों में कर सकते हैं, उसी कार्य को 7.5 दिनों में उसी कार्य को 7.5 दिनों में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। देखिए यहाँ पर पहले पुरुष दिया फिर दिन, लेकिन यहाँ पहले दिन दे दिया है तो पूछ रहा कि इतने दिन में अगर करना है तो कितने मजदूर यानी कितने पुरुष की आवश्यकता होगी। तो इसका सूत्र एक आपका होता है, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग, यम डी एच बराबर यम डी एच, यानी मैन, दिन और समय कितना काम होता है। और उसी तरह से तो 15 पुरुष यानी 15 पुरुष गुणे एक काम डे, तो एक गुणे यानी 6 डे माने दिन होता है तो 6 लिख दीजिए बराबर। यहाँ पर यम नहीं दिया है, यहीं पर आपका पुरुष पूछ रहा कितने पुरुष करेंगे तो यम को यम कर लीजिए। और यहाँ पर दिन दे दिया है 7.5 काम को यानी एक लिख दीजिए यहाँ पर। अब देखिए आप एक से एक आपका कट गया और आपको यम निकालना है तो यम बराबर ये लिखेंगे आप 15 गुणे 6 बटा 7.5, ये बराबर हो जाएगा 15 गुणे 6 गुणे 10 बटा 775। आपने दशमलव हटा दिया और ऊपर 10 बढ़ा दिया, यानी जब 10 बढ़ा दिया ऊपर 10 से गुणा कर दिया दशमलव हट जाएगा। अब आप काट दीजिए 15 पचे 75, 15 पचे 75, 5 और 5 से 10 काट दीजिए, 5 दूना के 10, सब कट गया। यानी यम बराबर जो बचा उसका गुणा कर लीजिए, 6 बचा है और 2 6 का 2 भी गुणा हो जाएगा, 6 दूना के 12, यानी 12 पुरुष की आवश्यकता होगी। अगर काम को 7.5 दिनों में पूरा कराना है तो 12 पुरुष लगाना पड़ेगा। आपका विकल्प जो है सी सही होगा, 12 पुरुष को आवश्यकता होगी। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर अधिक से अधिक शेयर करिए। इसी क्रम में आपका अगला क्वेश्चन आपका है, आप लोग वीडियो को पूरा वीडियो देखा करिए तब कुछ आपको लाभ मिलेगा। अब देखिए क्वेश्चन दूसरा आपका है, क्वेश्चन मार्क बटा 867 बराबर 48 बटा फिर क्वेश्चन मार्क दे दिया है। इस तरह का सवाल में हम तिर्यक गुणा कर लेते हैं, इसका इसमें गुणा करोगे तो ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क का वर्ग बराबर ये हो जाएगा 867 गुणे 48, यानी इसका इसमें हमने गुणा कर दिया, इसका इसमें गुणा कर यानी वर्ग हो गया, ये वर्ग हो गया। जब आप क्वेश्चन मार्क का वर्ग बराबर जब इसका आप गुणा करेंगे तो इसका जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 41,616, 41,616, यानी इसका जब इसमें गुणा किया जाएगा तो हो जाएगा 41,616 और जब ये वर्ग हटेगा आपका तो ये कड़ी में हो जाएगा, इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा 41,616, तो इसका वर्गमूल आप लोग निकाल लेंगे तो हो जाएगा 204, इसका वर्गमूल हो जाएगा 204। तो विकल्प आपका ये सही होगा। इसका वर्गमूल या तो आप लोग भाग भी से निकाल सकते हैं और नहीं तो गुणनखंड भी से, जैसे आपको मर्जी उसे निकाल लीजिएगा। इसी क्रम में आपका अगला क्वेश्चन आपका है तीसरा क्वेश्चन आपका है, एक वस्तु को 522 में बेचने पर अर्जित लाभ
उसी वस्तु को रुपया 378 में बेचने से होने वाली हानि के बराबर है तो वस्तु की लागत कीमत कितनी है। विकल्प आपके सामने दिया हुआ है। तो माना लाभ यक्स रुपया है। तो आइए यानी 522 में से आप यक्स घटा दीजिए, क्योंकि ये लाभ हो रहा था, इसमें से यक्स घटा दीजिए बराबर, और 378 में हम यक्स जोड़ देंगे, यानी यह हानि हो रहा था, इसमें यक्स जोड़ा जाएगा, और ये लाभ हो रहा था, इसमें यक्स घटेगा। अब देखिए यक्स को एक तरफ कर लीजिए, बिना यक्स को एक तरफ करिए, तो आपका ये हो जाएगा 522, ये आ जाएगा इधर, तो 300 माइनस 378 बराबर यक्स, और माइनस एक्स जब इधर पक्षांतर होगा तो प्लस यक्स हो जाएगा। इसको आप घटा देंगे तो हो जाएगा 12 में से 8 जाएगा तो 4, और 11 में से 7 जाएगा तो 4, और 4 में से 3 जाएगा तो 1, 144 बराबर 1 यक्स और 1 यक्स मिलकर हो जाएगा 2 यक्स, या 2 यक्स बराबर 144 लिख सकते हैं, और यक्स बराबर 144 बटा 2, यानी भाग दे दीजिए तो हो जाएगा 2 सत्ते 14 और 2 दूना के 4, यानी लाभ हो रहा है 72, लेकिन कह रहा है लागत कीमत कितनी है। तो आप 522 यानी 522 माइनस यक्स, यानी 522 माइनस यक्स का मान आ गया 72, आप घटा देंगे तो 2 में से 2 जाएगा तो 0, अब 12 में से 7 जाएगा तो 5, और यहाँ 4 बचेगा, यानी 450 रुपया। उसकी लागत जो है, लागत कीमत जो है 450, यानी विकल्प आपका डी सही होगा, 450 डी। इसी क्रम में आपका अगला क्वेश्चन है 3500 का 3/5 का 70% का 30% कितना होगा। इस तरह का सवाल आप लोग बहुत पढ़ चुके हैं, और देखिए फिर भी आप लोग देख लीजिए, ये 3500 का हटाकर हम गुणे लगा देंगे 3/5, फिर का हटाएंगे गुणे लगाएंगे 70% और 70/100 कर लेंगे आप लोग, फिर का हटा के गुणे लगाएंगे, फिर 30% है तो 30 आप लोग 100 कर लीजिए। अब जो कटता है उसको काट दीजिए, बाकी सबका गुणा कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट लीजिए, और इस 2 जीरो से यह दोनों जीरो काट लीजिए। अब बचा नीचे 5, तो 5 से 35 काटिए, 5 सत्ते 35। अब नीचे आपका सब कट गया है, एक माने कुछ नहीं होता है, इसका गुणा कर लीजिए, 7 गुणे 3 गुणे फिर 7 गुणे फिर 3, यानी सभी का गुणा कर लिया जाएगा। सभी का अगर आप गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 441, यानी 7 का 3 में करेंगे, फिर 7 करेंगे, फिर 3 में करेंगे, जितना आएगा सबका, यानी 441 आ जाएगा। विकल्प आपका बी सही होगा। इसी क्रम में आपका अगला क्वेश्चन है, उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या है जिसकी त्रिज्या 112 मीटर परिध वाले वर्ग की भुजा के बराबर है। मतलब इसकी त्रिज्या 112 नहीं है, ये करा जिसकी त्रिज्या फिर 112 मीटर परिध वाले वर्ग के भुजा के बराबर है, यानी ये वर्ग के परिमाप के बराबर है। तो हम वर्ग का परिमाप के बराबर उसकी त्रिज्या, तो हम उसकी जब वर्ग की भुजा ज्ञात करेंगे तो वृत्त की त्रिज्या आ जाएगी। लिखेंगे आप लोग वर्ग की भुजा, यानी वर्ग की भुजा, यानी वर्ग की भुजा बराबर, यानी परिध दिया है तो हम भुजा पर निकाल लेंगे वर्ग की, तो 112 बटा हम 4 से भाग देंगे, क्योंकि वर्ग में 4 भुजा होता है, और चारों भुजाओं को जोड़ने के बाद उसकी परिध हो जाती है, तो हम 4 से भाग दे देंगे तो एक भुजा आ जाएगा। तो 4 से भाग देंगे तो 4 के 4, 4 दूना के 8, और 4 बड़े 32, यानी 80। मतलब वर्ग की जो भुजा है वो वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। तो वर्ग की भुजा बराबर वृत्त की त्रिज्या, यानी वृत्त की त्रिज्या आपकी आ गई 28, यानी इसको आर कहते हैं, त्रिज्या 28। जब वृत्त की त्रिज्या मिल गई तो आप वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। वृत्त का
क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान होता है 22/7 गुणे आर यानी त्रिज्या रेडिस, आर कितना आया 28, तो ये 2 बार है तो 2 बार लिखेंगे आर स्क्वायर 28 गुणे 28। यहाँ आर स्क्वायर है तो आर बराबर 28 दिया तो 28 गुणे 28 काट दीजिए, 7 चौक 28। अब गुणा कर लीजिए आप, यानी 22 गुणे 4 गुणे 28, इसका इसमें सब में गुणा कर लेंगे आप तो हो जाएगा आपका 2464 वर्ग मीटर। आपका आंसर आ जाएगा 2464 वर्ग मीटर, यानी विकल्प आपका डी सही होगा। तो गुणा आप लोग गुणा कर लीजिएगा 22 का 4 में, फिर जितना आता फिर 28 में, तो इतना आपका आ जाएगा। विकल्प आपका डी सही होगा 2464 वर्ग, यानी जो क्षेत्रफल होता है वह वर्ग में लिखा जाता है, चाहे वर्ग मीटर हो चाहे वर्ग सेंटीमीटर हो, यानी जो भी हो वर्ग के बाद वो मीटर का मीटर लगा दिया जाता है या सेंटीमीटर का सेंटीमीटर लगा दिया जाता है। इसी क्रम में आपका क्वेश्चन अगला है, वीडियो आप लोग पूरी देखिएगा। क्वेश्चन आपका अगला है, यह क्वेश्चन एग्जाम में यूपी टेट में आया हुआ था। 320 मीटर लंबी एक ट्रेन जिस गति से एक खंभे को पार करने में जितना समय लगाती है, अपनी लंबाई से 2 गुनी प्लेटफार्म को उसी गति से पार करने में 80 सेकेंड ज़्यादा लगाती है, तो ट्रेन की गति कितने मीटर प्रति सेकेंड है। तो माना ट्रेन की गति x मीटर प्रति सेकेंड है, माना ट्रेन की जो गति है वह x मीटर प्रति सेकेंड है। तो देखिए 80 का अंतर एक खंभे को पार किया कर रही है और एक प्लेटफार्म को, तो प्लेटफार्म को 2 गुना उसकी लंबाई का है, तो 320 गुणे 2/x कर लीजिए माइनस, और ये फिर ये खंभे को जो पार करती है वो 320/x, और इसका डिफरेंट करा 80 हो रहा, 80 सेकेंड ज़्यादा लगता है, 80 सेकेंड कर लीजिए, बराबर आपका हो जाएगा 80 सेकेंड। अब देखिए इसको घटा दीजिए आप लोग, इसको घटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 320 यक्स, यानी ये आधार बराबर 1 हो जाएगा और इसमें से ये घट जाएगा, यानी इसका गुणा कर लेंगे, फिर यानी इससे ये कट जाएगा 320 बराबर 80, इसके बट्टा 1 मान लीजिए और तिर्यक गुणा कर लीजिए, तिर्यक ये हो जाएगा आपका 80x बराबर 320 गुणा जब 1 में करेंगे तो हो जाएगा 320 और x बराबर हो जाएगा 320/80, 0 से 0 काट दीजिए, 8 चौक को 32 यानी 4, x बराबर 4, यानी x माने हैं ट्रेन की गति, तो ट्रेन की गति हो जाएगी 4 मीटर प्रति सेकेंड, 4 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। ट्रेन की जो गति हो जाएगी 4 मीटर प्रति सेकेंड, और आपका ऑप्शन जो दिया गया है वह डी सही होगा, 4 मीटर प्रति सेकेंड। आपका आंसर हो जाएगा 4 मीटर प्रति सेकेंड। इसी क्रम में आपका अगला क्वेश्चन है, एक संख्या का 1/5 19 है तो उस संख्या का 42% कितना होगा। इस तरह का सवाल आप लोग बहुत पढ़ चुके हैं। देखिए एक संख्या का माना वह संख्या यक्स है, तो यक्स का 1/5 बराबर 19 है, तो यक्स बट्टा 5 बराबर 19, इसमें गुणा कर लेंगे तो यक्स बराबर हो जाएगा 19 पचे 95, यानी 5 का 9 9 बचे 45 के पास 5 एक कम 5 5 एक 4, यानी 95, एक्स बराबर हो गया 95। तो इस संख्या का 42%, तो 95 गुणे 42/100, यानी इसका गुणा कर आपको गुणा कर और इसमें भाग दे दीजिए, आपका आ जाएगा। तो देखिए भाग दीजिए आप लोग, पहले काटे कुछ कट रहा है काट दीजिए, या तो आप 10 से काटिए 5 से आप लोग, 5 दूना के 10 0, 5 काटेंगे 5 एक कम 5 5 9 45, फिर ये आपका कट रहा 2 से काटिए
2 दहा में 20 और 2 दूना के 4 और 2 एक कम 2 यानी ऊपर बच गया 19 गुणे 21 और नीचे 10। इसका गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 399 बट्टा 10 भाग दे देंगे आप तो हो जाएगा 39.9 यानी 39.9 विकल्प आपका सी सही होगा। आपका आंसर आ जाएगा 39.9 विकल्प सी सही होगा। इसी क्रम में आप लोग अगला क्वेश्चन देखें। 7 मेजों और 12 कुर्सियों की लागत रुपया 48,250 है तो 21 मेजों और 36 कुर्सियों की लागत कितनी होगी? विकल्प दिया है। देखिए 7 और 12 कुर्सियों कितना दिया है तो 21 और 36 यानी 7 त्रिक 21 और 12 तिहाई 36 3 का अंतर होगा। हम इसमें 3 का गुणा कर लेंगे। लिखेंगे आप 21 मेजों और 36 कुर्सियाँ की लागत हो जाएगा बराबर 3 गुणे हम 48,250 में गुणा कर लेंगे यानी 7 त्रिक 21 12 तिहाई 36 3 गुना इसका हम कर लेंगे तो हो जाएगा 3 का गुणा इसमें करोगे तो हो जाएगा आपका 3 शून्य 0 इसको हटा कर गुणा लगा दीजिए आप डायरेक्ट गुणा 3 शून्य 0 3 5 15 के 5 और 3 गुना 6 1 7 और 3 अट्ठे 24 के 4 और 3 चौको 12 13 14 के 4 और 3 एकम 3 और 14 के 4 4 यानी हो जाएगा 1,44,750 कुल आपका आ जाएगा 1,44,750। तो विकल्प आपका सी सही होगा 1,44,750। इसी क्रम में आपका अगला क्वेश्चन है। एक आयताकार प्लाट की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्रमशः 5:6:5 है। यदि प्लाट की चौड़ाई लंबाई से 34 मीटर कम है तो उसका परिमाप कितना होगा यानी आयत का परिमाप कितना होगा? देखिए सबसे पहले हमको लंबाई चौड़ाई अगर ज्ञात हो जाएगा तो हम परिमाप निकाल सकते हैं। देखिए चलिए माना लंबाई आपका हो जाएगा 6x और चौड़ाई आपका हो जाएगा 5x। तो अंतर यानी ये कह रहा कि लंबाई इसकी जो चौड़ाई है वो लंबाई से 34 मीटर कम है तो अब हम 6x में से 5x घटा देंगे यानी लंबाई में से चौड़ाई घटा देंगे यानी 34 कम बता रहा है 34 हो जाएगा। तो 6x में से 5x घटाएंगे तो 1x बराबर 34 यानी x का मान 34 आ गया। तो आप लंबाई ज्ञात कर लीजिए। लंबाई कितना माना गया 6x तो बराबर हो जाएगा 6 गुणे x का मान आ गया 34। इसका गुणा कर लीजिए 6 चौको 24 के 4 और 6 3 18 2 20 यानी 220 मीटर। इसकी लंबाई हो जाएगी 220 मीटर और चौड़ाई हो जाएगी आपकी 5x। तो 5 गुणे 34 कर लीजिए तो 5 चौको 20 के 0 5 तिहाई 15 और 16 17 170 मीटर। देखिए आपकी लंबाई हो गई और चौड़ाई हो गया। जब लंबाई चौड़ाई मिल गया तो अब आप परिमाप ज्ञात कर सकते हैं यानी आयताकार फ्लैट की परिमाप 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई यानी 2 गुणे लंबाई कितना है 204 प्लस 170 इसको जोड़ दीजिए 2 गुणा कर लीजिए यानी 4 7 और 1 3 गुणा करेंगे आप लोग ये हो जाएगा 2 चौको 8 और 2 सत्ते 14 के 4 और 2 तिहाई 6 सिलवा 1 7 यानी 748 मीटर 748 यानी विकल्प आपका डी सही होगा। इसी क्रम में आपका अगला क्वेश्चन है। एक ट्राउजर को इतना में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितनी कितना में बेचने पर हानि होती है। इस तरह का सवाल में हम दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देते हैं यानी 863 प्लस 631 बट्टा 2 दोनों को जोड़ लीजिए 4 हो जाएगा और 9 हो जाएगा 8 6 14 बट्टा 2 कर लेंगे भाग दे देंगे 2 सत्ते 14 के 4 2 चौको 8 और 2 सत्ते 14 यानी आपका आ जाएगा विकल्प डी सही है 747। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है यदि आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। नमस्कार।